दोस्तों, अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अरुण जेटली में हैदराबाद ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए लिखा नया इतिहास। अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए ऑरेंज आर्मी में मचाई इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने पर मजबूर हुई राजधानी दिल्ली की टीम। तो आखिर क्या कुछ हुआ दिल्ली और हैदराबाद के बीच हुए जबरदस्त मुकाबले में? कैसे खौफनाक बल्लेबाजी के बाद घातक गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद ने चखाया दिल्ली को करारी हार का स्वाद? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भुवनेश्वर कुमार और नटराजन में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के गढ़ अरुण जेटली में मेहमान एडम मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। उनकी टीम के लिए मयंक अग्रवाल के साथ एक युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन शुरुआत में तो यह उनका फैसला उन पर भारी पड़ता दिखाई दिया। ईशांत शर्मा ने बहुत जल्द मयंक अग्रवाल को चलता कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। वह केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज उठा था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे राहुल त्रिपाठी, लेकिन दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उनका आसान सा कैच मनीष पांडे ने लपक कर अपनी टीम को इस मुकाबले में बहुत बड़ी बढ़त दिला दी थी। राहुल त्रिपाठी भी केवल 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर वापस लौट गए। अभी से हैदराबाद मुसीबतों के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उनके लिए संकट मोचन बने हुए थे अभिषेक शर्मा। उन्होंने रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। जहां एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, तो वहां यह खिलाड़ी तो एक अलग ही मूड से बल्लेबाजी कर रहा था। जी हां दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में ईशांत शर्मा की धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक ने इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गेंदों पर 4 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाई थी। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते 6 ओवरों के पावर प्ले में हैदराबाद 62 रनों तक पहुंच चुकी थी। यह दोनों टीमों के लिए इतना खतरनाक शुरुआत थी, पर इस खिलाड़ी का बल्ला इतने में ही नहीं रुका। देखते ही देखते उन्होंने एक तूफानी छक्का जड़कर बेहद शानदार अंदाज में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया, और वह भी केवल 24 गेंदों पर। उनकी इस अद्भुत पारी पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन दोस्तों, अभी तो कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे मुकाबले में पलट दिया हो। जी हाँ, आपको बता दें, मिचेल मार्श ने एक ओवर में पहले एडन मार्करम तो फिर हैरी ब्रूक को चलता कर हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। आपको बता दें, जहां मार्करम केवल 8 रन बनाकर चलते बने तो ब्रूक भी अपना खाता नहीं खोल पाए। एक ओवर में ही 2 बड़े विकेटों ने हैदराबाद की हालत खराब कर दी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे हेनरी क्लासन। अब इन दोनों खिलाड़ियों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन गरीबी में आटा गीला। इन दोनों के बीच जैसे ही अच्छी पार्टनरशिप पनपनी शुरू हुई, अक्षर पटेल ने अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया, और यह खिलाड़ी 36 गेंदों में 12 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 67 रन बनाकर वापस लौट गया। जहां से तो यह सब लग रहा था कि हैदराबाद 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसके बाद अब्दुल समद ने अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए केवल 21 गेंदों में 2 बयावर छक्के और एक चौके की बदौलत 28 रनों की तूफानी पारी खेली। तो हेनरी क्लासन तो दिल्ली के लिए काल खुद दूसरा नाम बनकर उतरे थे। जी हाँ, इस खिलाड़ी को आउट कर पाना दिल्ली के बस की बात नहीं हुई, और ताबड़तोड़ चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 27 गेंदों में 53 रन की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली को 20 ओवरों में 197 रनों तक पहुंचा दिया था। इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 4 खतरनाक छक्के तो वहीं 2 चौके भी जड़े थे। अखिल हुसैन ने भी 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। दिल्ली के लिए मिचेल मार्श ने सबसे अधिक 4 सफलता हासिल की, जिसके अलावा अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा को एक विकेट मिला। दिल्ली के इस पहाड़ जैसे स्कोर को चेस करने के लिए डेविड वार्नर के साथ फिल सॉल्ट की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों से उनको फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपना बदला लेते हुए वार्नर को खाता भी नहीं खोलने दिया। अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से भूवी ने वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली के मैदान पर सन्नाटा ला दिया। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श। उन्होंने भी आते ही एक तूफानी छक्का जड़कर अपना खाता खोला, तो दूसरे छोर से फिन सॉल्ट ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधा चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर दी। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी थी। भुवनेश्वर कुमार से लेकर अखिल हुसैन दोनों ने निशाना बनाया था। दोनों बहुत जल्द दिल्ली की मुकाबले में वापसी करवाना शुरू कर चुके थे। 5 ओवरों में पहले ही दोनों ने चौके छक्कों की बारिश कर दिल्ली को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। 6 ओवरों में पावर प्ले में दिल्ली ने भी काउंटर अटैक कर 57 रन जोड़ लिए थे। देखते ही देखते इन दोनों ने पलक झपकते ही अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए और बड़ी आसानी से अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। तभी मयंक मार्कंडे ने साल्ट का विकेट छटकाकर पूरे मुकाबले की दिशा और दरअसल पलट दी। साल्ट 59 रन बनाकर वापस लौट गए, तो उसके तुरंत बाद बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे को भी अभिषेक शर्मा ने वापस भेज दिया। यह हैदराबाद की वापसी का शंखनाद था। यहां से अब मिचेल मार्श पर मैच खत्म करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यह खिलाड़ी भी ज्यादा लंबा नहीं खेल पाया और फिरकी के जाल में मिचेल मार्श भी 63 रन बनाकर अपने घुटने टेक गए। लगातार एक के बाद एक अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद तो इस दिल्ली की कमर टूट गई थी, जहां से दिल्ली दोबारा इस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई।
हालांकि अंत में उतरे अक्षर पटेल ने 14 गेंदों में 29 रन बनाकर अपनी टीम की जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था और 20 ओवरों में दिल्ली केवल 188 रनों तक पहुंच पाई और 9 रनों के बाद इस मुकाबले में दिल्ली को रौंद कर अपने से पुरानी हार का बदला ले लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली अभी भी वापसी कर प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।